कौन सा हरफ है? बा। क्या है? बा। इसके जैसे और भी हुरूफ है क्या? और भी हैं। इधर देखो, ता। ये पहले हम बता चुके हैं ना, लेकिन दोबारा बतलाया दे रहे हैं। ता है क्या? बा और ता में क्या फर्क है? बा में कितने नुक्ते हैं? ता में 2। बा में नीचे और ता में ऊपर 2। और इसी तरीके से ये है क्या? सा। और भी है कोई? ये भी पा भी है इसमें क्या? और क्या है? नून भी इसी में आता है क्या? नून। और या भी इसी में आता है। अब ये जो है, ये हुरूफ जो है अलग अलग लिखे हुए मुफरदात, मुफरद में, तो ये अलग अलग शक्लें हैं इनकी, लेकिन जो मिला के लिखे जाएंगे तब एक जैसे होंगे। तो एक जब आगे इनकी शक्लें किस तरीके से होंगी, देखो, एक ये शक्ल होगी क्या? ये होगी ऐसे बा, ठीक? इस तरीके से होगा। कभी ऐसे होता है या नहीं? होते हैं। अभी हम बतला दें कहाँ पर कैसे आएंगे। और दूसरा, या जो है, ये या क्या है? या। ये या जो है जब आखिर में आती है तो इसी तरीके से आती है, लेकिन बीच में आएगी तो या कैसे पहचानोगे? नुक्ते से पहचानोगे ना। किस तरीके से? बीच में आएगे तो नुक्ते से, बीच में या शुरू में नुक्ते से पहचानोगे, और आखिर में वो उसकी पूरी शक्ल आएगी। देखो, एक ये है, इस तरीके से बनते हैं। बनते हैं या नहीं? बनते हैं। इन्हीं में तुम्हें नुक्ते बढ़ाना है, नुक्ते बढ़ाना है। नुक्ते बढ़ाना है। और भी किसी तरीके से बनते हैं, और भी तरीके से बनते हैं। जैसे ये जो है, ये वाला जो शक्ल है, ये शुरू में आएगी क्या? शुरू में। कभी इस तरीके से भी आता है क्या? इस तरीके से आते हैं। आते हैं या नहीं? इस तरीके से बने होते हैं। तो इनमें बस नुक्ता बदलना है क्या? बा बनाना है तो एक नुक्ता, ता बनाना है तो 2 नुक्ते ऊपर, सा बनाना है तो 3 नुक्ते ऊपर, पा बनाना है तो 3 नुक्ते नीचे, नून बनाना है तो 1 नुक्ता, और या 2 नुक्ते नीचे। समझ में आया? अब इनको कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे हम एक ये वाला बता रहे हैं कैसे। जैसे लिखना है बा और मीम, बा और मीम, ये बा बना और ये मीम, तो ये बा की शक्ल वही है ऊपर वाली? है वही? अब इसे तो तामीम करना है तो इसी में ये तामीम हो गया, सामीम ये हो गया। समझ में आया? ऊपर वाली शक्ल नून और या, तो ये ऊपर वाली शक्ल इतनी है कि नहीं? ये जो हमने ऊपर बनाया ऐसा है, इसमें लगा इसी तरीके से। अब ये दूसरा वाला देखो, क्या दूसरा, जैसे लिखना है बा और नून, क्या बा और नून, तो ये नून ये बा, ये बा ये इतना है, ता नून, सा नून, पा नून, नून नून, या।
तो इस तरीके से ये वाली जो है इसमें आए हैं दूसरी वाली शक्ल। अब तीसरे वाली का है, तीसरे वाला भी इसी तरीके से आता है, जैसे वो ये भी मीम में मिला होता है, वही है जैसे यहाँ हमने बनाया है, ये इस तरीके से ऐसे कभी आता है। समझ में आया? इस तरीके से कभी लिखा होता है ता मीम सा मीम ता नून मीम या मीम। समझ में आया? अब देखो, अब इसको कोई लफ्ज़ में इस्तेमाल कर लो। जैसे आपको लिखना है बर्तन, क्या बर्तन लिखना है, तो पहला हर्फ क्या है? बा। दूसरा देखो इतना बा बना है, ये कौन सी शक्ल है? ये वाली बा है, फिर रा, फिर तन लिख देना है, क्या तन, ता और नून तन, बर्तन। तो इसमें ता इतना है, बा इतना है, दोनों ता और बा एक जैसे हैं, फर्क किसका है? नुक्ते का। तो इन लफ्ज़ों की शक्ल जो आगे आएगी शॉर्ट जो है इस तरीके से होगा, आधा हर्फ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तीन में होता है। समझ में आया? और कभी ये बीच में भी आते हैं, क्या बीच में आते हैं, तो कोई लफ्ज़ होगा तो उस तरीके से ऐसे बने होंगे, ये तो पहले बा है तो फिर ता है, इस तरीके से बनाते हैं। जैसे ता इस तरीके से लिखना है, तो बा और ता फिर सा, तो इस तरीके से भी बनते हैं। अब ये जो ता बना है इसको हम सा भी बना सकते हैं, नून भी बना सकते हैं और पा भी बना सकते हैं, हर तरीके से ये बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको समझना है, ये वाले हरूफ जो हैं एक जैसे हैं, अलग अलग, लेकिन ये जब बीच में आते हैं तो ये एक जैसे हो जाते हैं।